हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मीनल की मनोहर कहानियां में। मैं हूं आपकी दोस्त मीनल और यहाँ आपको मिलेंगी मजेदार और दिलचस्प कहानियां जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। अगर आपको भी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनिए। चलिए मिलकर कहानियों की इस दुनिया में खो जाते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की गलियों में अब भी पुराने जमाने की खुशबू बसी हुई थी। इस गांव में शालिनी नाम की एक महिला रहती थी जो अपने सौम्य स्वभाव और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। शालिनी के पति का देहांत हो चुका था और वह अब अपने बड़े से घर में अकेली ही रहती थी। इसी घर में रामू नाम का एक नौकर काम करता था। हालांकि रामू सिर्फ नौकर था, लेकिन उसके आत्मीय व्यवहार ने उसे शालिनी के दिल के करीब ला दिया था। रामू का स्वभाव बेहद सीधा साधा और हंसमुख था। शालिनी के हर काम में उसकी मदद करना, उसके हर दुख सुख का ख्याल रखना, यही उसकी आदत बन गई थी। शालिनी भी रामू के इस अपनेपन को धीरे धीरे महसूस करने लगी थी। वह अक्सर सोचती थी कि काश कोई ऐसा होता जो उसके जीवन में प्यार और साथ की कमी को भर देता। एक दिन शालिनी ने पुराने सामान की सफाई करते समय एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वह अपने बचपन के दोस्तों के साथ लूडो खेल रही थी। यह देखकर उसके मन में फिर से खेल का ख्याल आया और उसने रामू को लूडो खेलने का न्योता दे दिया। रामू ने हंसते हुए कहा, मालकिन, आज तो मैं आपको हरा कर ही मानूंगा। शालिनी भी मुस्कुराई और बोली, अरे, देखते हैं तुम कितने उस्ताद हो। लूडो खेलते हुए उनकी हंसी मजाक का सिलसिला चल पड़ा। खेल के दौरान उनकी नजरें कई बार मिलीं और उन नजरों में एक अनकहा एहसास झलकने लगा। शालिनी के दिल में कुछ धड़कनें तेज हो गईं और रामू भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वक्त के साथ उनकी मुलाकातों और इस खेल का सिलसिला बढ़ने लगा। हर रविवार शालिनी और रामू लूडो खेलने के बहाने एक दूसरे से मिलने लगे। हंसी मजाक के बीच कुछ अनकहे जज्बात पनपने लगे थे। शालिनी को अब अकेलेपन का एहसास नहीं होता था और रामू को भी अब अपने दिल की बात का इजहार करने की हिम्मत मिल रही थी। एक दिन बारिश हो रही थी। शालिनी अपनी खिड़की के पास बैठी बारिश की बूंदों को देख रही थी। तभी रामू ने हिम्मत करके पास आकर धीरे से कहा, मालकिन, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप मेरे लिए सिर्फ मेरी मालकिन नहीं है। शालिनी की आंखें नम हो गईं। वह भी उस एहसास को अपने दिल में दबाए बैठी थी जो अब शब्दों में बदल गया था। उसने मुस्कुराकर रामू का हाथ थाम लिया और कहा, रामू, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूं। वक्त के साथ शालिनी और रामू के बीच का यह अनकहा रिश्ता गहराता चला गया। हर हफ्ते दोनों लूडो खेलते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। धीरे धीरे उन दोनों की नजरों में छुपे जज्बात सामने आने लगे। एक रात बारिश हो रही थी और शालिनी खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश की बूंदों को देख रही थी। तभी रामू उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसकी नजरों में खो गया। रामू ने अपनी हिम्मत जुटाकर शालिनी का हाथ थाम लिया। शालिनी ने बिना कुछ कहे अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन वह भी इस एहसास को अनदेखा नहीं कर पा रही थी। रामू ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके करीब आ गया। उन दोनों के बीच की दूरी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं और उस पल में दोनों ने अपनी भावनाओं को महसूस किया। उस रात उनकी भावनाओं ने अपनी सीमा तोड़ दी। शालिनी ने रामू को अपने पास खींचा और दोनों ने एक दूसरे के करीब आकर अपने प्यार का इजहार किया। उनकी मुलाकातें अब और भी गहरी होती गईं। उनके बीच की नजदीकियां अब बढ़ चुकी थीं और इस रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था। रामू की हल्की छेड़छाड़ और शालिनी का शर्माना दोनों के बीच एक नई कहानी बुनने लगे। अब हर मुलाकात में उनके बीच की कशिश और बढ़ती गई। बारिश की तेज बूंदें अब दोनों के शरीर पर गिर रही थीं और शालिनी की साड़ी पर बूंदें बिखर रही थीं। साड़ी की हल्की नमी और बारिश की ठंडी हवा ने उसे और भी मोहक बना दिया था। शालिनी का शरीर अब बूंदों से गीला हो चुका था और उसकी साड़ी की हल्की पारदर्शिता ने उसकी खूबसूरती को और अधिक उभारा था। उसकी त्वचा पर बूंदें झिलमिलाती हुई गिर रही थीं और यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं था। रामू ने शालिनी को देखा।
और उसकी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण और भावनाओं का तूफान था। उसने अपनी नजरों को नियंत्रित किया, लेकिन शालिनी के गीले बदन और उसके आकर्षण से वह खुद को और ज्यादा दूर नहीं रख पाया। वह धीरे से उसके पास आया और शालिनी की आंखों में डूबते हुए उसने खुद को रोका। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं था, बस उन दोनों के दिलों की धड़कनें थीं जो तेजी से मिल रही थीं। शालिनी ने रामू की तरफ देखा और उसकी आंखों में वह जज्बात थे जिन्हें उसने कभी शब्दों में नहीं रखा था। उसने धीरे से रामू की तरफ कदम बढ़ाया और उसे अपने करीब महसूस किया। उसकी साड़ी के गीलेपन में और भी नजाकत थी और उसकी कमर पर हल्की सी थिरकन भी थी। रामू ने शालिनी की कमर को धीरे से थामा और शालिनी ने उसकी धड़कनों को महसूस किया। उसने धीरे से रामू के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हारे बिना मैं पूरी नहीं हूं। रामू ने गहरी सांस ली और धीरे से शालिनी के होठों पर एक हल्का सा चुंबन किया, जो बारिश के बीच एक शांत मगर गहरी लहर के समान था। रामू की आंखों में शालिनी के प्रति सम्मान और गहरी मोहब्बत थी और उसने बिना किसी दबाव के, सिर्फ उस पल के सुकून को महसूस करते हुए शालिनी को अपनी बाहों में समेट लिया। बारिश की बूंदें अब उनकी त्वचा से टकरा रही थीं, जैसे यह प्रकृति का खुद का आशीर्वाद हो जो उनके रिश्ते की गहराई और प्यार को और भी मजबूत बना रहा था। रामू और शालिनी के बीच अब कोई शब्द नहीं था। दोनों की सांसें मिल रही थीं और उस बारिश के बीच उनके दिलों में एक गहरी समझ और प्यार था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका मीनल की मनोहर कहानियां में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है या फिर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और मनोहर कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मीनल की मनोहर कहानियों के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, सायोनारा।